विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पांसुडे सुखाभिलाषा परिवारमोह नवं वयं कान्तिमिदं वपुश्च येनार्पितं तत् जगतां हिताय ऋषिं दयानन्दमहं नमामि गुरुर्दयानन्दमहं नमामि। अमृतवाणी कार्यक्रम के सभी आदरणीय दर्शकों को मेरा सप्रेम नमस्ते। आज के कार्यक्रम के अंतर्गत हम देखने का प्रयास करेंगे कि हम अपने जीवन में कैसे सुखी रह सकते हैं। वेद में अनेक ऐसे मंत्र आए हैं जिसके अंतर्गत सुखी जीवन यापन हेतु अनेक उपाय दर्शाए गए हैं। लेकिन आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 14वें मंत्र का जो अर्थ हैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मंत्र इस प्रकार हैं। ओम शर्मास्य वधूतं रक्षुवधूता अरातयोदित्यास्त्वगसि प्रतित्वादित्रवेतु अद्रिरसि वानस्पत्यो ग्रावासि प्रतुबुग्नः प्रतित्वादित्यास्त्वग्नवेतु। इस मंत्र का देवता यज्ञ है, अर्थात इस मंत्र में यज्ञ से प्राप्त होने वाले सुख आदि का वर्णन आया है। जिस घर में प्रतिदिन यज्ञ का अनुष्ठान होता हो, प्रतिदिन अग्नि प्रज्वलित करके उसमें घृत आदि हव्य पदार्थों की आहुति दिया जाता हो, तो निश्चित रूप से उस घर का वातावरण अति शुद्ध हो जाता है और अनेक प्रकार के रोग भी उस घर से दूर हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से वहाँ सुख की वर्षा होती है। और यज्ञ का अर्थ बहुत विस्तार है। आध्यात्मिक रूप से परमात्मा भी यज्ञ कर रहा है, पूरे संसार को चलायमान कर रहा है, इसलिए परमात्मा भी यज्ञ करता है। और साथ ही साथ में हमें अपने आत्मा में भी परोपकारमयी भावों को लाना है। श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए हमें अपने जीवन को यज्ञमय बनाना है। तो इस प्रकार यज्ञ हमको अनेक प्रकार के सुख देता है। इसीलिए वेद कहता है शर्म असि, मंत्र में कहा गया कि हमारा घर सुख वर्षाने वाला हो। यज्ञ करते हुए हम अनेक प्रकार के सुखों को अपने घर में लाएं। और वेद आगे कह रहा है रक्षः अरातयः अवधूता। रक्षः और अरातयः, इन दो भावों को हम पृथक करते हुए अपने जीवन में सुखी रहें, अपने घर में सुखी रहें। रक्षः का अर्थ होता है जिनसे हमें अपने आप की रक्षा करनी चाहिए, अर्थात राक्षसी स्वभाव वाले लोग और हमारे मन में, हमारी आत्मा में जो नकारात्मक भाव, ईर्ष्या, द्वेष आदि हैं, उनको हमें पृथक करना चाहिए। कहने का भाव यही है, पहले हमें अपने आप में, हमारी आत्मा में जो भी नकारात्मक बातें हैं उनको पहले दूर करना चाहिए। तब हम सत्संग करेंगे और हमारे घर में जो व्यक्ति राक्षस स्वभाव वाले हैं वे लोग दूर रहते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि राक्षस स्वभाव वाले लोग हम लोगों के घर से पृथक रहें। दूसरी बात बताई जा रही है अरातयः। अरातयः का अर्थ होता है दान ना देना, अर्थात जो व्यक्ति दान नहीं देता हो और जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर न चलता हो, इस प्रकार के लोगों को हमें अपने घर से पृथक करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। क्योंकि धर्म हमें यह सिखलाता है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कमाई से कुछ अंश दान देना चाहिए, क्योंकि दान से ही समाज में दरिद्रता दूर होता है।
और जब हम किसी को अर्थात जो सुयोग्य हैं उनको ही दान देना चाहिए और अच्छे वस्तुओं का दान देना चाहिए जिससे दान लेने वाला उस वस्तु का ठीक प्रयोग कर पाए। और जब हम किसी को दान देते हैं तो उस समय आत्मा में एक अलौकिक शांति और सुख की महसूसी होती है। अतः प्रतिदिन यज्ञ करते हुए स्वाहा और इदं नमः का पाठ किया जाता है। यह स्वाहा और इदं नमः हमें त्याग सिखाता है। इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है, जो भी है सब परमात्मा द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। इसीलिए परोपकार के लिए जो भी हम कमाते हैं कुछ अंश हमें दान दे देना चाहिए। इससे हम अपने जीवन में सुखी रह पाते हैं। दान कौन देता है? जिस व्यक्ति में त्याग भाव हो और जो धर्म के मार्ग पर चलता हो वही व्यक्ति दान देता है। जो अधर्मी होते हैं, जो दुर्व्यसनी होते हैं, जिनमें अनेक प्रकार के अवगुण हों, वे कभी भी सत्कर्म के लिए दान नहीं देते हैं। इसीलिए वेद कहता है कि जो राक्षस स्वभाव वाले लोग हैं और जो अधर्मी अदानी लोग हैं, वे लोग हमारे घर से पृथक रहें और अति दूर रहें। वे अब हमारे घर के आसपास में भी ना आए, क्योंकि जिस घर में नकारात्मक लोगों का वास होता हो वहाँ अशांति निश्चित रूप से होगा। मंत्र आगे कह रहा है कि रक्षः अवद आदित्यः त्वक् असि अदितिः प्रतिवेतु, कि हमारा जो घर है वो अदिति अर्थात पृथ्वी के त्वचा पर स्थापित है। अर्थात यहाँ उपमा दिया जा रहा है कि हमें पृथ्वी को जानना है। अदिति का अर्थ यहाँ पर पृथ्वी है। निरुक्त और निघंटु आदि शास्त्रों में अदिति का अर्थ पृथ्वी ही है। पृथ्वी जिस प्रकार सभी प्राणियों को आश्रय प्रदान करती है, उसी प्रकार हम अपने घर में सभी प्रकार के प्राणियों और मनुष्यों का सेवा सत्कार करें, वो भी यथा योग्य। और विशेष रूप से जो अतिथि विद्वान लोग आते हैं उनका भी सेवा सत्कार करना चाहिए और उनसे विद्या प्राप्त करके हम अपने जीवन को सुखमय बनाएं। आगे मंत्र में कहा गया वानस्पत्यः, हम अपने घर के आसपास में पेड़ पौधों और वनस्पतियों को रोपें जिसका प्रभाव हमारे मन में पड़ता है। और वनस्पति में विशेष रूप से जड़ी बूटी आदि औषधि होनी चाहिए। अगर घर में किसी को भी कोई भी प्रकार की बीमारी हो तो उनका सेवन करके निरोग रहें। तो इसलिए वेद कहता है कि जड़ी बूटी आदि जो पौधे हैं उनका रोपण करना चाहिए और साथ ही साथ में पुष्प आदि सुगंधित जो पुष्प आदि हैं उनका भी हमें रोपण करना चाहिए। तो इस प्रकार वेद हमें उपदेश दे रहा है। हम सत्कर्म करते हुए, दान आदि धर्म करते हुए हमें अपने जीवन को सुखमय बनाना है। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों को बहुत धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।